नहीं सुना हुआ था। सुने हुए तो चूँकि सारे दोस्त मेरे हैं, बहुत देर से हम असलम भाई से जुड़े हुए हैं। आपने एक्टर का नाम नहीं सुना था सदाक भाई? आपको पकड़ा जाएगा, आप अच्छे शागिर्द नहीं है इसका मतलब। सिर्फ अगर हम इसकी देखें तो सिर्फ खेतों की सैर जो है ना, ये इसका सादा सा लफ्ज़ है। हमने सारी ज़िंदगी फसलें उगा के पैसा कमाना सीखा, लेकिन आज मैं ये समझता हूँ कि हमें पैसा फसलें दिखा के भी पैसा कमाना सीखना चाहिए। और इसका जो बुनियादी जो मेरे ज़हन में मकसद था वो ये था कि हमारे जो अखराजात हैं वो डेली की बुनियाद पे होते हैं। जिस तरह किसी बंदे को महीने बाद तनख्वाह मिलती है, लेकिन किसान को पैसे तो मिलते हैं साल के बाद जब उसका फल बिकता है या जब सब्ज़ी 6 महीने के बाद बिकती है। तो किसान की इनकम को डेली के ऊपर लेके आना या माहाना के ऊपर लेके आना, ये मेरे लिए चैलेंज था। और ये कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसी सोच नहीं थी कि मास्टर साहब इधर आ जाओ, साथ जगह है कि जिससे हम ना किसान की इनकम को डेली पे या माहाना पे ला सकें। एक छोटा सा तजर्बा हमने किया, मैं आपको दिखाऊं। इसमें अगर आप देखें, ये आपके सामने एक बांस का जो है ना जंगल लगा हुआ है। भाई फेरू में अगर आप जाएं या हमारा कसूर में जाएं, साहब भाई आ जाएं आप, तो वहाँ पे जब आप जाते हैं, कुर्सियाँ बाहर पड़ी हैं, तो वहाँ पे कुछ दोस्त आ जाएं, जगह है तो वहाँ पे कुर्सियाँ रख के बैठ जाएं। तो वहाँ पे ये जो बांस लगी हैं, ये आपको सब दोस्त चूँकि बहुत एक्सपर्ट लोग हैं इस एग्रीकल्चर में, आपसे ज़्यादा नहीं जानता मैं। सिर्फ आपसे ज़्यादा जो बात वो अपना सिर्फ मकसद आपको बता रहा हूँ कि हमने क्या किया, क्या हो सकता था वो। लेकिन एग्रीकल्चर पे मैं बात इसलिए नहीं करूँगा, मुझे आप चूँकि आपके सामने मेरा इल्म बहुत थोड़ा है। ये जो बांस है, ये 3 साल के बाद किसान को पैसे देते हैं पहली दफ़ा, फिर आप 2 साल के बाद कटाई होती है, ऐसे ही होता है। 3 साल कर लें तो इसके ऊपर हमने, ये हमारे एक दोस्त है राना शौकत साहब, मेरी मुलाकातें उनसे हुई। हमने कहा कि सर पहला पाकिस्तान का एक्सपेरिमेंटल जो है ना वो बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये मुझे नहीं पता, ये उन्होंने सड़कें बनाई, इसमें तांगा घोड़ा, कैमल राइड्स, और उसमें ये सारी, ये मैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ जो वहाँ की ओरिजिनल सारी चीज़ें हैं जी। आपको मैं सर बताना ये चाहता हूँ कि 2000 बंदे डेली बांस देखने जाते हैं और 250 रुपया इसके अंदर जाने का टिकट देते हैं। 1.5 करोड़ रुपया ये किसान एक महीने के सिर्फ पैसे सिर्फ टिकट से कमाता है बस। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने हमें बेहतरीन मैंगो के बाग दिए हैं। आप में से बहुत एक साल के पास बहुत अच्छा मैंगो का बाग भी है, खजूरों का बाग भी, और भी बहुत से दोस्त हैं, सिट्रस के बाग हैं, ऑलिव के बाग हैं। अगर बांस दिखा के 1.5 करोड़ रुपया सर महीने का एक किसान ने हिम्मत की, आइडिया लिया, काम शुरू किया, अगर वो कामयाब हो गया तो क्या बांस दिखा के हम कोई 50 लाख नहीं कमा सकते महीने का, कोई 10 लाख नहीं कमा सकते महीने का? तो मकसद ये बांस दिखाने का मकसद ये था कि यार ना जो एक खाने वाली चीज़ है, ना ये कोई मतलब कोई फ्रूट ऑर्चर्ड है। तो आज सारे बागबान यहाँ पे बैठे हैं, तो उस पर आप देखें कि अगर ये फार्मर बांस दिखा के 1.5 करोड़ रुपए की, इसके अंदर 17 कमरे 18 बने हुए हैं, 10,000 रुपये कमरे का नाइट स्टे का ये पैसे भी लेता है। वो अभी मैंने पैसे ऐड नहीं किए। 100 रुपया 50 रुपये गाड़ी खड़ी करने का लेता, वो अभी मैंने ऐड नहीं किए। उस गांव के 300 फैमिलियां, कोई वहाँ पे तांगा घोड़ा चला रहा है, कोई वहाँ पे ऊँट रेटा चला रहा है, किसी ने झूले लगाए हुए को खाना खिला रहा है, किसी ने कैफ़े बनाया हुआ, किसी ने वहाँ पे अपने मुख्तलिफ, तो 300 फैमिलियाँ का वजह है रोज़गार ये एक बंदा है। ठीक, 70 एकड़ में सर ये टोटल एकड़ है, 70 एकड़ में ये लगा हुआ है बांस का बाग। ये सर ये एक मिसाल सिर्फ इसलिए दी है कि बांस चूँकि खाने वाली चीज़, इसलिए मैंने आपको बताया। अभी तो हम जाएंगे कि जो खाने वाली चीज़ है उसके ऊपर क्या हो किया। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि दिखा के, जो मैं बात बार बार कर रहा हूँ कि चीज़ें दिखा के, एग्रीकल्चर दिखा के पैसा कमाना क्या होता है, कि अगर ये बांस ये चीज़ें, तो सर अगर आप इस आइडिया को समझ चुके हैं तो मैं आगे बात ये बढ़ाता हूँ कि हम ये सारा काम कैसे कर पा लेते हैं, या कैसे हमने कौन कौन से स्टेप लेते हैं इसके अंदर। एक तो सर, अच्छा इसमें आप वैल्यूडेशन की अगर बात करें, आपको पता जो बांस का नया शगुफा होता है उसका बेहतरीन मुरब्बा बनता है, बेहतरीन चार बनता है। दुनिया की न्यूट्रिशनल फूड जो होती है, बांस का मुरब्बा जो है ना, ये एक बेहतरीन चीज़ है। तो वहाँ पे ये भी एक मतलब समझ लें कि कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती। अगर आप अभी आप बांस का मुरब्बा लिखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि 1000 रुपये किलो रेट है इसके बांस के मुरब्बे का। और इसके अंदर अगर आप बैम्बो बिरयानी जो है, जिसको अगर आप कहते हैं, ये मैंने फर्स्ट टाइम थाईलैंड में खाया था। वहाँ पे ग्रीन विलेज है जो बांस, वहाँ पे टूरिज्म हमने देखी थी।
वो क्या करते थे, सब्ज़ बांस के अंदर काट लगा के एक तरह से काट के उसमें गोश्त और चावल भर देते थे मसाले, और उसको फिर कोयलों के ऊपर बारबी की तरह पकाते थे। जो सब्ज़ बांस का जो पानी होता है, जो च्यूंग होता है, सुखड़ता रहता है, उसको चावल को पकाता रहता है। ये बांस के पानी के अंदर पका हुआ जो गोश्त और चावल था ना, उसका टेस्ट था शायद वही, अब मैं आपको शायद बता सकता हूँ, इट्स अमेजिंग कि ये एक बहुत आला चीज़ है। तो ये बांस के मतलब वहाँ पे सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी हुई और टूरिज़्म बना सारा। तो हम करते क्या हैं सर, हम चाह क्या रहे हैं, हमने क्या किया, या किसान को हम क्या बताते हैं, हम कहते हैं कि एवरी हार्वेस्ट इज़ ए फेस्टिवल। अच्छा, इससे पहले मैं सॉरी, इसके ऊपर मैं अगली बात करूंगा। पहले मैं कहता हूँ एवरी फार्मर मस्ट बी ए ब्रांड। हर किसान एक ब्रांड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं। इसमें से आपने ये बोर्ड पढ़ना सब लोगों ने, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मेरी, जो मैं आज के दिन में अगर आप सब दोस्त मेरी एक बात पल्ले बांध लें, पिक कर लें, इसको लेके चल पड़ें, तो शायद इससे भी हमारी बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाए। इस एक मैंने यहाँ पे ना एक दफ़ा कैफ़े का एक लगा हुआ था, किसी जगह चाय का खोखा था, उसकी मैंने तस्वीर लगाई हुई थी। तो ये मैं पिछले दिन बन्नू गया, तो वहाँ पे मैं वो एक इवेंट के ऊपर था, तो वहाँ पे मुझे ये नज़र आया, तो मैंने इसकी तस्वीर लेके लगा ली, यहाँ पे रिप्लेस कर दी। इसको पढ़ने के बाद मुबशर भाई आप मुझे बताएं कि मैंने 5 चीज़ें आपसे पूछनी है कि हमने आइडेंटिफाई की हैं, कौन कौन सी 5 चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। नंबर 1 इसके अंदर क्या दिया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ना आप सब ने। मास्टर साहब आपने क्या पढ़ा इसके अंदर, नाम है। नंबर 1 आपने कहा जी उसका अवान जो है ना, ये कोई ज़ात का कोई वान साहब ने, समझ आ रही है। नंबर 2 आप समझ लें नस्वार फरोश, ये कोई नस्वार बेचने वाला बंदा है। नंबर 3 कौन सी नस्वार बेच रहा है, उसने कहा हमारे यहाँ सादा नस्वार, स्पेशल राकेट नस्वार मौजूद है। 3 हो गई। चौथी गल जी, यस उसने अपना कॉन्टैक्ट नंबर कितने 1 2 3 4 नंबर दिए हुए, 1 नंबर नहीं 4 नंबर दिए हुए हैं। 5वीं बात, अपना नाम भी दिया। मेरा सवाल ये है, हमारे बागबान जो कि करोड़ों रुपए की ज़मीनें हैं, किसी फार्म के बाहर मेरा ये नाम है, मैं ये चीज़ें उगाता हूँ, मेरी ये स्पेशलिटी है, अगर किसी को चाहिए मेरे इस नंबर पे ले ले, ये मेरा नाम है, किसके बाहर बोर्ड लगा हुआ हाथ खड़ा करे। सर आपके बाहर क्या बोर्ड लगा, आप खड़े होकर बताएं, आपके फार्म के बाहर बोर्ड क्या लगा हुआ है? अच्छा, और नंबर दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है उसका, और आपने अपना नाम दिया हुआ है, और जिसको ये चाहिए क्या चाहिए, क्या लिखा हुआ है, जिसको प्लांट चाहिए वो ले सकते हैं। वेरी गुड। और कोई साहब, हम 40 लोग हैं, ये एक का मतलब है कि 1-2% लोगों ने इस बात को किया हुआ है। अगर आप एक बंदा और बताएगा तो 4% हो जाएगा ये जी। इसका मतलब ये हुआ कि जो नर्सियों वाले हैं अभी तक वो उन्होंने समझा है कि इसकी कोई अहमियत होती है। हमारे ज़िम्मेदार ने, हमारे फार्मर ने, हमारे बागबान ने, हमारे किसी भी बाग ओनर ने इस बात को नहीं समझा कि हमने आड़ती और मंडियों के लिए नहीं उगाना, हमने आड़ती मंडी के लिए नहीं उगाना, क्योंकि वो आपको ना आपकी प्राइस सही देता है, ना आपकी वो इज़्ज़त करता है, ना आपको वो जो है ना जनाब रिगार्ड देता है, बल्कि आपकी चीज़ों को टके टोकरी कर देता है। सर जो वक्त में जिनास पैदा होती है, हाँ जी, तो कैसे इस तरह से करते हैं? चावल है, मक्की है, आलू है। सर चावल का आज भी अगर आप 2.5 लाख रुपए का ब्रांड मशीन आती है जिसको शैलर मशीन कहते हैं, आप अपनी मशीन लगाएं। आपका नाम क्या है? मसूद जमाल राइस फैक्ट्री या राइस फार्म लिख दें। आप कहेंगे मैं अपना राइस खुद उगाता हूँ, ये मेरा राइस लगा हुआ है और इसको मैं ऐसे उगाता हूँ, ये मैंने पैकिंग की है, अगर किसी को चाहिए मेरे इस नंबर पे ले ले। आपको अंदाज़ा है कि कितने लोग आपसे ले सकते हैं राइस हो? सबसे मिनिमम जो हमारी गंदम की बात कर ले, आजकल बड़ा ट्रेंड चला है गंदम नहीं लगानी, गंदम नहीं